हेलो एंड वेलकम टू बुद्धा एकेडमी। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बिहार एक परिचय, जो इम्तियाज़ अहमद का बुक आता है, यहाँ पे देख सकते हैं, और रजनीश कुमार का। ओके, तो ये नया बुक है, जो अभी बड़ा वाला बुक है। पहले इनका छोटा बुक आता था ऑब्जेक्टिव का, अब ये नया बिल्कुल नए परीक्षा पैटर्न पर आधारित और ये बड़ा वाला बुक आया है। तो उसका हम लोग देखते हैं अध्याय 1 में बिहार का इतिहास और संस्कृति से संबंधित MCQs दिया गया है, उसका आंसर दिया गया है और कुछ कुछ क्वेश्चन का डिस्कशन भी दिया गया है। ठीक है, तो यह एक पेज लगभग 32 पेज का ये टोटल अध्याय 1 है। चैप्टर 1 32 पेज का है, तो हम लोग एक ही वीडियो में सभी को कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक, यहाँ पे देख लेते हैं नंबर 1। ठीक, थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं ताकि आपको पूरा दिखाई दे। यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि प्राचीन बिहार के अध्ययन के स्रोत से संबंधित सत्य कथन की पहचान कीजिए। सत्य कथन इसमें कौन सी है, उसकी पहचान करना है। आज़ादी पूर्व बुकानन और हैमिल्टन ने राजगीर के किलेबंदी के लिए विशाल दीवार, बोधि वृक्ष और बाबर गुफाओं के महत्व के बारे में बताया था। ये बिल्कुल सही है। ठीक है, ये सही है। नेक्स्ट है पुराविद होटगांव के केसरिया स्तूप टीला और अरेराज और अशोक स्तंभ के बारे में बतलाया था। ये भी सही है। जो होटगांव पुराविद थे, यानी पूरा तात्विक वैज्ञानिक थे होटगांव, वो केसरिया स्तूप टीला और अरेराज जो अशोक स्तंभ है अरेराज लौरिया में, तो उसके बारे में बताया था। स्टेफेंसन भाखड़ा स्तंभ और बसाड़ के अवशेषों के बारे में बतलाया था। ये भी सही है। और कर्नल मैकेंजी ने 1814 में केसरिया के स्तूप का प्रारंभिक या कुछ उत्खनन करवाया था। ये भी सही है। तो 1 2 3 4 तीनों सही है। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे। और 2 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि कनिंघम से संबंधित कौन सा कथन गलत है। गलत कथन आपको बताना है कनिंघम से संबंधित। कनिंघम ने गिरियक पहाड़ी में उत्खनन कर इंद्रशिला गुफा का पता लगाया, जिसका वर्णन फाहियान और वेन्सांग ने किया था। ये बिल्कुल सही है। 1861 में कनिंघम के साथ प्राचीन स्थलों का सुव्यवस्थित संप्रेषण और उत्खनन शुरू हुआ। ये भी सही है। कनिंघम ने बिहार शरीफ में घोसरावा गांव की पहचान उस नगर के रूप में की जिसकी स्थापना कनौज के राजा यशोवर्मन ने किया। ये भी सही है। लेकिन वहाँ पे बोल रहा है 1863 ईस्वी में कनिंघम ने सबसे पहले मद्रास के समीप पाषाणकालीन उपकरण का पता लगाया। ये गलत है, क्योंकि ये कनिंघम नहीं, ये आर ब्रूसफुट ने ये पता लगाया था मद्रास के समीप पाषाणकालीन उपकरण का। तो ये गलत है। तो ऑप्शन डी जो है यह बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर ई नंबर है बोध गया में कनिंघम ने बोध गया मंदिर के खोज के साथ साथ पवित्र प्रस्तर तथा ग्रेनाइट प्रस्तरों के निर्मित रेलिंग का भी पता लगाया। ये भी सही है। तो यहाँ पे डी गलत था, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन। बोल रहा है आज़ादी के बाद बिहार में पुरातात्विक गतिविधियों से संबंधित सही तथ्य चुनिए। आज़ादी के बाद बताया जा रहा है। आज़ादी के बाद जो है वह बिहार के जो पुरातात्विक गतिविधि है उससे संबंधित क्या क्या उत्खनन किए गए थे, वो या क्या क्या खोजा गया था, वो बताना है आपको। ठीक, तो 1949 में फर्स्ट नंबर है। 1949 में पटना विश्वविद्यालय में प्राचीन भारत और पुरातत्व विभाग खोला गया था। ये बिल्कुल सही है। ठीक, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे जूम कर लेते हैं। डॉक्टर एस अरलेकर ने 1950 में वैशाली और 1951 में कुम्हरार उत्खनन किया था। ये भी सही है। 1962 में राज्य में पुरातत्व निदेशालय की स्थापना की गई। ये भी सही है। और 1970 में पटना विश्वविद्यालय ने प्रसिद्ध बौद्ध नगर चंपा जो भागलपुर में स्थित है उसका उत्खनन किया। और यहाँ 500 ईसा पूर्व की गजदंत निर्मित एक नारी की मूर्ति यहाँ पे प्राप्त की गई थी, उत्खनन में प्राप्त हुआ था। ये भी सही है। बोध गया में निरंजना नदी के पार जापानी दल ने उत्खनन किया और 3री सदी ईसा पूर्व के बकरौर गांव में स्थित बौद्ध मठ का पता लगाया। पालकालीन अभिलेख से सुजाता गृह का भी पता लगाया था। ये भी सही है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। पाँचों का पाँचों यहाँ पे सही है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 4 नंबर। बोल रहे हैं बिहार में मुद्रा अध्ययन स्रोत से संबंधित कौन सा कथन गलत है। गलत कथन आपको बताना है कि बिहार में मिलने वाला सर्वाधिक प्राचीन सिक्के आहत सिक्के हैं। ये सही है। बिहार में सर्वाधिक आहत सिक्के मिले हैं। शशांक के स्वर्ण सिक्के नालंदा और गया से मिले हैं। ये भी सही है। राजगीर में विसंतिका सिक्कों के नमूने मिले हैं जो लखनऊ संग्रहालय से सुरक्षित है। ये भी सही है। नालंदा में प्रतिहार राजा भोज के सिक्के मिले हैं। ये भी सही है। बिहार में 98 रत्ती नहीं 58 रत्ती के सिक्के यहाँ से मिले हैं बिहार में। तो ई जो है वह गलत है, तो ई राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं 5 नंबर क्वेश्चन।
महादेवी प्रभुदया के दो अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुए हैं? यह बसाड़ वैशाली से प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। जो मुहर के अनुसार प्रभुदया शक सरदार महाक्षत्रप रुद्र सिंह की पुत्री थी। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। केशव नामक एक व्यक्ति ने बोध गया में एक शिव मंदिर का निर्माण करवाया। इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है? इसकी जानकारी धर्मपाल के बोध गया प्रस्तर अभिलेख से मिलती है कि एक केशव नाम का व्यक्ति था जो बोध गया में एक शिव मंदिर का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। श्रीलंका के भिक्षुओं का वर्णन किस अभिलेख से मिलता है? श्रीलंका के जो भिक्षु हैं इसका वर्णन किस अभिलेख से मिलता है बताएगा? बोधगया से प्राप्त अभिलेख से, नालंदा से प्राप्त अभिलेख से, या मुंगेर जनपद के प्राप्त अभिलेख से, या इनमें से कोई नहीं। तो ये जो प्राप्त हुआ था यह बोधगया में प्राप्त अभिलेख से पता चलता है कि श्रीलंका के भिक्षुओं का वर्णन बोधगया से प्राप्त अभिलेख से प्राप्त होता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। ओके 8 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है राजनीति रत्नाकर पुस्तक के लेखक कौन है? राजनीति रत्नाकर पुस्तक के लेखक है चंदेश्वर। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। मिथिला राजा के मंत्री चंदेश्वर ने अपनी रचना राजनीति रत्नाकर में राजा के ब्रह्म नीति का आधार मंडल सिद्धांत बताया। यह भी षाड्गुण्य सिद्धांत है और साम दाम भेद और दंड के उपायों को प्रयोग का परामर्श देता है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? यह जो है यह शासन काल के सिद्धांत और अभ्यास पर आधारित है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। उद्वंत प्रकाश के लेखक कौन है? उद्वंत प्रकाश के लेखक है मौलिक कवि। उद्वंत प्रकाश के लेखक मौलिक कवि हैं। नेक्स्ट है मौर्यकालीन स्थापत्य कला के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। मौर्यकालीन स्थापत्य कला के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? पाटलिपुत्रा से भी हुए हैं, बराबर से भी हुए हैं और राजगिरी से भी हुए। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। बिहार पर गढ़वालों के आधिपत्य का प्रमाण मिलता है। बिहार पर गढ़वालों के आधिपत्य का प्रमाण कहाँ से मिलता है? तो मनेर के ताम्रपत्र से मिलता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। बिहार आने वाले महत्वपूर्ण चीनी यात्री का नाम क्या है? फाइयान, युआंगचुआंग और इक्सिंग है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है। 14 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। प्राचीन बिहार के इतिहास के जानकारी के मुख्य स्रोत है वह क्या है? भग्नावशेष, यात्रा वृत्तांत, अभिलेख, सिक्के और धार्मिक ग्रंथ। यानी जो प्राचीन बिहार के इतिहास के जानकारी के इसमें कौन कौन से स्रोत है? तो भग्नावशेष से भी प्राप्त इतिहास के बारे में पता चलता है। यात्रा वृत्तांत से भी पता चलता है जो चीन से यात्री आए थे। अभिलेख से भी पता चलता है। सिक्के जो आहत सिक्के मिले थे, बहुत सारे सिक्के मिले थे, सोने के सिक्के मिले थे, सबसे ज़्यादा आहत सिक्के मिले थे। ठीक है, तो उस सिक्के से प्राप्त है। कुछ धार्मिक ग्रंथ से भी बिहार के बारे में पता चलता है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। बोल रहा है प्राचीन पाटलिपुत्र के संबंध में जानकारी के स्रोत है वह भग्नावशेष, यात्रा वृत्तांत और धार्मिक ग्रंथ। ये तीनों से प्राचीन पाटलिपुत्र के बारे में हमको जानकारी मिलता है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। बिहार में मौर्यकालीन अभिलेख प्राप्त हुए हैं। बिहार में मौर्यकालीन अभिलेख कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो वह पाटलिपुत्र से प्राप्त नहीं हुए हैं। यह लौरिया अरेराज से, ठीक है, लौरिया नंदनगढ़ से, सहसराम से और रामपुरवा से प्राप्त हुए हैं। ठीक, तो ये टोटल 4 जगह से प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। अशोक का लघु शिलालेख फर्स्ट प्राप्त हुआ है। कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो सहसराम से प्राप्त हुआ है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। बिहार से प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेखों की भाषा क्या है? इनका प्राकृत भाषा है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। और लिपि क्या हो जाएगा? तो ब्राह्मी लिपि हो जाएगी प्राकृत भाषा की। नेक्स्ट देख लेते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। बिहार से प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेखों की लिपि क्या है? तो ब्राह्मी लिपि है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। बिहार में धातु प्रस्तर युगीन अवशेष मिले हैं तो वह चिरांद से मिले हैं, चेचर वैशाली से मिले हैं, सोनपुर से भी मिले हैं और मनेर से मिले हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। धातु प्रस्तर युगीन अवशेष चिरांद, चेचर, सोनपुर, मनेर से मिले हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। बिहार के नवादा जिले के अफसर से प्राप्त अभिलेखों में किस राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है? परवर्ती गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। बिहार प्रांत के आरा से प्राप्त देवबरनाक का लेख तथा
शाहपुर, पटना एवं मंदार बांका से प्राप्त लेखों में जानकारी मिलती है, वह किसका? तो परवर्ती गुप्त वंश के बारे में जानकारी मिलती है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 23 नंबर। पाल शासकों के बारे में जानकारी मिलती है, कहाँ से मिलती है? देवपाल के मुंगेर अभिलेख से, नारायण पाल के भागलपुर ताम्रपत्र अभिलेख से, महीपाल प्रथम के नालंदा एवं मुजफ्फरपुर अभिलेख से मिलती है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, सभी से मिलती है। देवपाल के मुंगेर अभिलेख से, नारायण पाल भागलपुर ताम्रपत्र अभिलेख से, महीपाल प्रथम के नालंदा एवं मुजफ्फरपुर अभिलेख से पाल शासकों की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट इधर देख लेते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है, बिहार के लिए सर्वाधिक प्राचीन साहित्यिक स्रोत क्या है? अथर्ववेद है। सबसे प्राचीन साहित्यिक स्रोत अथर्ववेद है बिहार के लिए। बिहार में स्थित महाजन पदों के बारे में जानकारी मिलती है, कहाँ से मिलती है? अंगुत्तर निकाय से मिलती है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं 26 नंबर क्वेश्चन। बोला नालंदा के सराय टीला में उत्खनन से प्राप्त हुआ था। नालंदा के सराय टीला में उत्खनन से क्या प्राप्त हुआ था? तो पाल काल का बौद्ध विहार प्राप्त हुआ था। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। बौद्ध साहित्य विनय पिटक एवं दीर्घ निकाय से जानकारी मिलती है। दीर्घ निकाय से जानकारी मिलती है, किसकी जानकारी मिलती है? मगध के राजतंत्र एवं वैशाली के गणतंत्रों के बारे में। बिल्कुल सही है। और मर्योत्तर बिहार के बारे में भी जानकारी मिलती है, यानी मगध के राजतंत्र और वैशाली के गणतंत्र के बारे में और मर्योत्तर बिहार के बारे में, क्योंकि उस टाइम मौर्य वंश का ही शासक था। तो उपयुक्त ए और बी दोनों के बारे में जानकारी मिलती है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। बिहार में बड़े पैमाने पर उत्खनन कार्य करवाने वाला तथा कई प्राचीन स्थलों और अवशेषों की खोज करने वाले पुरातत्ववेत्ता थे, कौन थे? वो कनिंघम थे। कनिंघम बिहार में बहुत बड़े पैमाने पर उत्खनन करवाए और बहुत सारे जो प्राचीन स्थलों है इसका खोज किए थे। नेक्स्ट 29 नंबर देख लेते हैं। नालंदा में स्थित बड़ा गांव का पता किसने लगाया था? यह कनिंघम के द्वारा ही लगाया गया था, नालंदा में स्थित बड़ा गांव का। यह वहाँ से 2 अभिलेख भी मिले हैं जिन पर नालंदा का नाम उत्कीर्ण है। बिहार शरीफ में कुमारगुप्त प्रथम और स्कंद गुप्त का प्रसिद्ध स्तंभ भी प्राप्त हुआ है। कनिंघम ने बोध गया के मंदिर को भी खोजा था। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। पुरातत्ववेत्ता कनिंघम ने बिहार में खोजा था, क्या खोजा था? तो केसरिया बौद्ध स्तूप का जो कि पूर्वी चंपारण में स्थित है। लौरिया आर्यराज का अशोक स्तंभ ने खोजा था। बसाड़ के अवशेषों के आधार पर वैशाली के प्राचीन स्थल का भी खोज किए थे कनिंघम बिहार में। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 31 नंबर क्वेश्चन। विदेह के राजा जनक ने निष्क एवं सुवर्ण या सतनाम उपहार में दिए, यह कहाँ वर्णित है? विदेह के राजा जनक ने निष्क एवं सुवर्ण या सतनाम उपहार में दिए, ये कहाँ वर्णित है? तो बृहदारण्यक उपनिषद में वर्णित है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन 32 नंबर। बिहार से प्राप्त मौर्य अभिलेखों की लिपि क्या है? बिहार से प्राप्त मौर्य अभिलेखों की लिपि खरोष्टी लिपि में भी प्राप्त हुई है। नहीं नहीं, इसमें बोला गया है बिहार से प्राप्त मौर्य अभिलेखों की लिपि क्या है? तो मौर्य अभिलेख का जो लिपि है वह कहाँ से? तो ब्राह्मी लिपि में प्राप्त है, ब्राह्मी लिपि में। लेकिन यहाँ पे खरोष्टी में नहीं, अरमाइक में नहीं और ग्रीक में नहीं, ब्राह्मी लिपि में प्राप्त है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 33 नंबर। किसके अनुसार प्राचीन बिहार में तपस्वी के रूप में भटकने वाले को वर्तस्य कहा जाता था? वह अथर्ववेद एवं पंचविंश ब्राह्मण के अनुसार जो भी तपस्वी जो भटकते थे उनको क्या वर्तस्य कहा जाता था? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं 37 नंबर क्वेश्चन। किसके अनुसार आर्य सभ्यता गंगा के दोनों पार फैला हुआ था? शतपथ ब्राह्मण के अनुसार यह पता चलता है कि आर्य सभ्यता गंगा के दोनों तरफ फैला हुआ था। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर है, बौद्ध धार्मिक साहित्य में कौन ग्रंथ प्राचीन बिहार के इतिहास के संबंध में जानकारी का स्रोत है? तो जो दीघ निकाय है बौद्ध ग्रंथ वो बौद्ध धार्मिक ग्रंथ दीघ निकाय है, उससे बिहार के प्राचीन इतिहास के बारे में पता चलता है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? राजनीतिक नीतियाँ पर प्रकाश डाला गया है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 37 नंबर क्वेश्चन। अपसड़ यानी नवादा में स्थित है। अपसड़ नवादा से प्राप्त एक मंदिर का भग्नावशेष प्राप्त हुआ है। इसके दीवारों पर कथा दृश्य अंकित है। क्या चीज़ का कथा दृश्य अंकित है? तो रामायण का। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, रामायण का। बिहार के इतिहास की जानकारी के साहित्यिक स्रोत कहाँ से मिलते हैं? तो शतपथ ब्राह्मण से, अथर्ववेद से और ऋग्वेद से मिलते हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं पूर्व ऐतिहासिक, पौराणिक एवं वैदिक कालिक बिहार के बारे में।
बोल रहा है बिहार के चिरांद नामक पूरा स्थल की प्राचीनतम संस्कृति है। इसकी प्राचीनतम संस्कृति क्या है? तो यह नौपाषाणिक संस्कृति है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। बिहार की चिरांद जो जगह है, यह नौपाषाणिक संस्कृति है। यहाँ पे देख लेते हैं, चिरांद का उत्खनन 1962 में हुआ था। यहाँ हुए खुदाई से ज्ञात हुआ है कि यह नौपाषाण काल का ताम्र युग में आबाद था। खुदाई में यहाँ से हड्डियाँ, गेहूँ की बालियाँ तथा पत्थर के औजार मिले हैं, जिससे यह जानकारी मिलती है कि यहाँ बसे लोग कृषि, पशुपालन एवं आखेट में संलग्न थे। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग 2 नंबर। 2 नंबर बोल रहा है बिहार के किस स्थल से पूरा पाषाण पूरा पाषाणकालीन उपकरण प्राप्त हुए हैं? बिहार के किस स्थल से? तो जेठियन घाटी से, राजपोखर भागलपुर से, वाल्मीकि नगर पश्चिम बंगाल से प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, बिहार में ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति के प्रमाण प्राप्त हुए, कहाँ से प्राप्त हुए? तो मनेर से, सेनुआर से और ताराडीह से। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार में प्रागैतिहासिक काल से संबंधित कौन सा कथन सही है? प्रागैतिहासिक काल से संबंधित कौन सा कथन सही? तो बिहार के शेर घाटी से प्रागैतिहासिक मानव के 2 चट्टानी अवशेष मिले हैं। बिहार के कुतुबपुर एवं चेचर, वैशाली और मनेर, पटना, सेनुआर, रोहतास से नौपाषाणिक स्थल प्राप्त हुए हैं। चिरांद गंगा नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 5 नंबर क्वेश्चन, बिहार में पूर्व ऐतिहासिक काल का आरंभ होता है कहाँ पे? तो बिहार में जो है वह 40,000 ईसा पूर्व से जो है वह पूर्व ऐतिहासिक काल आरंभ होता है। बिहार में पूर्व ऐतिहासिक काल के अवशेषों में प्राप्त हुए हैं, क्या प्राप्त हुए हैं? बिहार में पूर्व ऐतिहासिक काल के अवशेषों में क्या प्राप्त हुए हैं? तो वह कुल्हाड़ी के फलक, चाकू एवं खुरपी और मृद भांड प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार में आदि मानव के निवास के आरंभिक साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? वह मुंगेर एवं नालंदा से हुए हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 8 नंबर क्वेश्चन, बिहार में आदि मानव के उपस्थिति के आरंभिक साक्ष्य किस युग के हैं? तो वह पूर्व प्रस्तर युग के हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। बिहार में 9 नंबर है, बिहार में मध्यवर्ती प्रस्तर युग के साक्ष्य मिले हैं, कहाँ से मिले हैं? तो मुंगेर से मिले हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, बिहार में चिरांद एवं चेचर, वैशाली से किस युग के अवशेष प्राप्त हुए? तो वह नौ प्रस्तर युग के प्राप्त हुए। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। बिहार में ताम्र प्रस्तर युग के परवर्ती चरण के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? तो वह चिरांद, सारण से, चेचर, वैशाली से और सोनपुर, मनेर से। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन हुआ था अनुमानतः कहाँ से हुआ था? तो उत्तर वैदिक काल से हुआ था। ऑप्शन सी राइट आंसर, लगभग 800 ईसा पूर्व में हुआ था। बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों के विस्तार में सहायक था, तो लोहे का उपयोग सहायक था। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं 14 नंबर क्वेश्चन, श्रुति तथा किंवदंती के अनुसार महाभारत युद्ध के समय बिहार में मुख्य राज्य कौन थे? तो वह थे मगध या तथा विदेह, अंग एवं लिच्छवी। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 15 नंबर, वेद के किस ग्रंथ में बिहार के विदेह राज्य में आर्यों के आगमन तथा निवास का साक्ष्य का विवरण मिलता है? या शतपथ ब्राह्मण में मिलता है? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है, बिहार का कौन सा प्राचीन राज्य आरंभ में बहुत दिनों तक आर्यावर्त के बाहर तथा अनार्थ जाति के लोगों का आवास स्थल रहा था? तो यह मगध का रहा था। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार में उपनिषद काल में ब्राह्मण धर्म तथा ज्ञान का महान केंद्र था, वह कौन था? वह था विदेह। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, अथर्ववेद में व्रात्य शब्द का प्रयोग किस राज्य के लिए किया गया है? मगध के लिए किया गया है अथर्ववेद में व्रात्य शब्द का प्रयोग। 19 नंबर देख लेते हैं हम लोग, बिहार का कौन सा राज्य उत्तर वैदिक काल का एक महत्वपूर्ण राज्य था? वह विदेह था। बिहार का कौन सा राज्य उत्तर वैदिक काल का एक महत्वपूर्ण राज्य था? विदेह था। बिहार के भौगोलिक क्षेत्र की चर्चा सर्वप्रथम किस साहित्य की रचना से मिलती है? शतपथ ब्राह्मण से मिलती है सर्वप्रथम। नेक्स्ट देख लेते हैं 21 नंबर, बिहार में विदेह राज्य की स्थापना किसने की थी? तो वह नेमी ने किया था। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, नेमी के द्वारा किया गया था। 22 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, बिहार के अंग विदेह और वैशाली के राजाओं का विस्तृत वर्णन किसमें मिलता है? तो पुराण और महाकाव्यों में मिलता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। कीकट किसे राज्य को कहा जाता है? तो कीकट मगध के राज्य को कहा जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा।
24 नंबर क्वेश्चन है, किस ग्रंथ में सूक्त में पहली बार मगध का वर्णन आता है? तो अथर्ववेद में आता है। किस वेद में मगध के लोगों को पुरुष मेघ यज्ञ का शिकार बताया गया है? वह यजुर्वेद में बताया गया है। 26 नंबर क्वेश्चन है, वैशाली के संस्थापक राजा थे, कौन थे? तो वह विशाल थे। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। किसके अनुसार माधव विदेह ने आर्य संस्कृति का विस्तार उत्तर बिहार में किया था? वह शतपथ ब्राह्मण के द्वारा। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, शतपथ ब्राह्मण के अनुसार। नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पे अब महाजन पद के बारे में हम लोग देख लेते हैं। महाजन पद के बारे में जो भी क्वेश्चन है उससे संबंधित देख लेते हैं। बोल रहा है, अंग महाजन पद से संबंधित गलत कथन की पहचान कीजिए। अंग महाजन पद से संबंधित गलत कथन की पहचान करना है। प्राचीन अंग मगध के पूर्व एवं राजमहल के पहाड़ियों के बीच स्थित था। ये बिल्कुल सही है। ठीक है, गलत कथन पहचान करना, लेकिन ये सही है। अंग का सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में हुआ था, ये भी सही है। महाभारत और मत्स्य पुराण के अनुसार अंग राज्य का संस्थापक अंग नामक राजकुमार था, ये भी सही है। मगध के शासक वृषद्रथ ने अंग को पूरी तरह से मगध में मिला लिया था, एक गलत है, तो ये यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। मगध के राजा अजातशत्रु के समय अंग पूरी तरह से मगध में मिला गया था, वृषद्रथ के समय नहीं, अजातशत्रु के समय। 2 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। बोल रहा है, बिहार में स्थित वजी महाजन पद से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? वजी की राजधानी वैशाली 3 भागों में विभक्त थी। प्रथम भाग में सुवर्ण मंडित 7,000, दूसरे भाग में 14,000 रजत मंडित और तीसरे भाग में 21,000 ताम्र मंडित भवन थे। पहले भाग में शासनाकुल के, दूसरे भाग गृहस्थ और सेठ तथा तीसरे भाग के दास वर्ग के लोग रहते थे। नेक्स्ट है यहाँ पे बौद्ध, बी नंबर है। बौद्ध विद्वान बुद्धू घोष ने उल्लेख किया कि वजियों ने शासन चलाने के लिए संविधान का निर्माण किया था, जिसके अंतर्गत राजा का चुनाव होता था। ए भी सही है, ए और बी दोनों सही है। ठीक है, फिर बोल रहा है, वजी संघ के बैठकों की अध्यक्षता गण प्रमुख करता था, ए भी सही है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में 16 महाजनपदों का उदय हुआ। इनमें से कितने महाजनपद वर्तमान बिहार क्षेत्रों में स्थित है? इसमें से 3 महाजनपद, 16 महाजनपद में से 3 महाजनपद बिहार में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से महाजनपद है बिहार में? तो वह अंग, मगध और वजी। 14 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा महाजनपद वर्तमान बिहार के क्षेत्र में स्थित नहीं था? तो यह वत्स जो है वह बिहार में वो स्थित नहीं था। बाकी जो 3 थे, अंग, वजी और मगध, ये 16 महाजनपद में से 3 महाजनपद बिहार में स्थित थे। 5 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। बिहार के किन क्षेत्रों में अंग महाजनपद स्थित था? तो यह भागलपुर और मुंगेर में स्थित था। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? यह चंपा थी। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 7 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। बिहार के पटना तथा गया जिला किस महाजनपद में सम्मिलित था? यह मगध महाजनपद में सम्मिलित था। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। मगध महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो गिरिव्रत थी, राजगीर। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। मगध तथा अंग महाजनपद को कौन सी नदी पृथक करती थी? या चंपा नदी पृथक करती थी? बिहार में स्थित कौन सा महाजनपद 8 राज्यों का एक संघ था? तो यह वजी महाजनपद जो था यह 8 राज्यों का क्या था? एक संघ था। 8 राज्यों का एक संघ हुआ करता था। 11 नंबर है, वजी संघ में कौन सा राज्य सम्मिलित नहीं था? वजी संघ में चेदी जो चेदी राज्य था यह सम्मिलित नहीं था वजी संघ में। ठीक है, बाकी वजी महाजनपद में 8 राज्य कौन कौन से थे? लिच्छवी थे, वजी ज्ञात्रक थे, विदेह थे, इक्ष्वाकु, कौरव, भोग और उग्र एक संघ था। ठीक है, लिच्छवी की राजधानी वैशाली थी और विदेह की मिथिला ज्ञात्रिका कुंडग्राम था। वजी संघ की राजधानी कहाँ थी? वैशाली थी। वजी संघ की राजधानी वैशाली थी। 13 नंबर क्वेश्चन है, बिहार के भागों में स्थित कौन सा महाजनपद में गणतंत्र था? कौन सा महाजनपद? तो वजी महाजनपद जो था वो गणतंत्र था। ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? यह वैशाली में थी। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? वह गिरिव्रत थी। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में एक था, तो वह अंग महाजनपद था। ठीक, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे 17 नंबर क्वेश्चन। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो यह लिच्छवी के द्वारा स्थापित किया गया था। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में स्थापित किया गया था। अब हम लोग देखेंगे जैन धर्म से संबंधित। अब हम लोग जैन धर्म से संबंधित क्वेश्चन देख लेते हैं।
जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक और 24वें एवं अंतिम अंतिम तीन तीर्थंकर महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडल ग्राम में हुआ था। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 2 नंबर क्वेश्चन। महावीर के जन्म स्थल कुंडल ग्राम बिहार के किस जिले में स्थित है? तो यह वैशाली में स्थित है कुंडल ग्राम। तीसरे नंबर क्वेश्चन है महावीर स्वामी के पिता सिद्धार्थ का संबंध था। महावीर स्वामी के पिता सिद्धार्थ का संबंध किससे था? तो वजीर संघ से था। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। महावीर स्वामी की माता त्रिशला की राजकुमारी थी। कहाँ की राजकुमारी थी? तो यह लिच्छवी की राजकुमारी थी। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है 5वां नंबर क्वेश्चन। महावीर स्वामी ने अपना अंतिम उपदेश दिया था। कहाँ दिया था? पावापुरी में दिया था अंतिम उपदेश। महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? या पावापुरी में हुई थी। पावापुरी में। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है, सॉरी 7 नंबर क्वेश्चन है प्रथम जैन संगीति का आयोजन हुआ था। कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्रा में हुआ था। प्रथम जैन संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुआ था प्रथम जैन संगीति का आयोजन। नेक्स्ट देख लेते हैं, प्रथम जैन संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? स्थूलभद्र के द्वारा किया गया था प्रथम जैन संगीति की अध्यक्षता। 10 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। बोला प्रथम जैन संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था, जिसमें कार्य हुआ था। क्या क्या कार्य हुआ था उसमें? जैन धर्म ग्रंथों को अंतिम रूप से जैन धर्म ग्रंथों के अंतिम रूप से संकलित कर लिपिबद्ध किया गया था। जैन धर्म के 12 अंगों का प्रणयन किया गया एवं जैन धर्म के 2 भागों श्वेतांबर एवं दिगंबर में विभाजित हुआ। एक कार्य हुआ था। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हुआ था। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। जैन धर्म के 12वें तीर्थंकर वसुपूज्य की जन्म स्थली थी। कहाँ थी? तो वह चंपा में थी। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, चंपा में। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं बौद्ध धर्म से संबंधित क्वेश्चन देख लेते हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध ने गृह त्याग के उपरांत सर्वप्रथम गए थे। कहाँ गए थे? तो वह वैशाली के समीप अलार कलार के आश्रम गए थे। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन। बोला गौतम बुद्ध को कहाँ कैंडिन्य और 5 ब्राह्मण मिले थे? वह उरुवेला बोधगया में मिले थे गौतम बुद्ध को। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। कहाँ से ज्ञान प्राप्त हुआ था? बोध गया में हुआ था। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, ज्ञान की प्राप्ति। चौथा नंबर क्वेश्चन है गौतम बुद्ध को किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? निरंजना नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी गौतम बुद्ध को। उन्हें ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में निरंजना नदी के किनारे एक पीपल वृक्ष के नीचे हुई थी। नेक्स्ट देख लेते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन बोला राजगिरी में आयोजित प्रथम बौद्ध संगीति में कौन से कार्य हुए थे? वह कौन से कार्य हुए थे? तो वह हुए थे बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन सूत और विनय पिटक में किया गया था। प्रथम बौद्ध संगीति जिसका आयोजन राजगिरी में किया गया था। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये इसका बौद्ध संगीति का आयोजन 483 ईसा पूर्व में किया गया था। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 6 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन बोला द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन वैशाली में हुआ था। इसमें किए गए कार्य थे। कौन कौन से कार्य इसमें किए गए थे? बौद्ध धर्म के 2 भागों स्थावीर और महासंघिक के रूप में विभाजित किया गया था। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 7 नंबर क्वेश्चन। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ। इसमें किए गए कार्य थे। इसमें कौन कौन से कार्य किए गए थे? तो इसमें कुछ कठोर नियम बनाए गए तथा अभिधम्म पिटक का संकलन इसमें किया गया था। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं जो तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन 251 ईसा पूर्व में हुआ था। 8 नंबर है निम्नांकित में से किस नगर में महात्मा बुद्ध का घनिष्ठ संबंध रहा था? तो वह बोधगया से, राजगीर से और वैशाली तीनों जगह से रहा था। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। महात्मा बुद्ध ने पाटलिपुत्र के विनाश के कारणों की भविष्यवाणी की थी। उनमें सम्मिलित थी। उसमें क्या सम्मिलित थी? तो बाढ़, अग्नि और आंतरिक कलह संग्रहित थी। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 10 नंबर क्वेश्चन। बोधगया में महाबोधि मंदिर बनाया गया था। बोधगया में महाबोधि मंदिर गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हेतु बनाया गया था। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वहीं पे महाबोधि मंदिर बनाया गया था। प्रसिद्ध बौद्ध सारीपुत्र का जन्म हुआ था। प्रसिद्ध बौद्ध सारीपुत्र का जन्म कहाँ हुआ था? नालंदा में हुआ था। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बार बौद्ध संगीति हुई थी। कहाँ हुई थी? तो राजगिरी में हुआ था। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, राजगिरी में। अब यहाँ पे मगध साम्राज्य का उत्थान हो रहा है। तो देखिए मगध साम्राज्य का उद्यान मगध साम्राज्य का कैसे कैसे पूरा बिहार में फैला, फिर कैसे पतन हुआ मगध साम्राज्य का, इसको हम लोग देखेंगे तो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है,
चलिए हम लोग इस वीडियो के यहीं पे समाप्त करते हैं। आज के वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।